हाँ जी, इस लेक्चर में हम आपके पास ब्लॉक 2 का यूनिट 1 देखेंगे। बिकॉज देखो, आपके पास यूनिट 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, यहाँ से 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है, उसको हम ट्राई करेंगे बेस्ट वे से करने के लिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इवेल्युएशन होता है। सिमिलरली भाई सॉफ्टवेयर कैसे कैसे इवेल्युएट आपके पास होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ये है कि भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा आपके पास? मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, इस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% देते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो सीधी सी बात है, ये क्या है भाई? आर्किटेक्चर, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ? साइज। ठीक है, या फिर और भी आप देख सकते हो कि भाई गाड़ी का जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, गाड़ी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो आर्किटेक्चर वर्ड का मीनिंग ये देखो, जैसे हिंदी में बोलते हैं सजावट या बनावट। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आप देखो सीधी सी क्या करना है, मेन फ्रेम। देखो मेन फ्रेम है ना, किसने स्टार्ट किया था? IBM ने। ठीक है, देखो जहाँ पे मेन फ्रेम जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज नहीं होता है। कहाँ पे यूज होता है? जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बैंकिंग में। बिकॉज वहाँ पे वेरियस है ना, बहुत सारे सर्वर की ज़रूरत आपके पास पड़ती है। तो हर जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उसका अपना यूज है आपके पास। अब मैं फाइल सर्वर की मैं बात करूँ, क्लाइंट सर्वर की मैं बात करूँ आपके पास, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ डायग्राम आपके पास बना रखे हैं। देखो ये जो आपके पास है, ठीक है, देखो ये आपके पास 2 टायर आर्किटेक्चर होता है ना। दिस इज कॉल्ड एज ए क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट होता है, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर होता है और एक सर्वर आपके पास गिवन होगा, जिसके थ्रू ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके पास कर पाएगा। ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा आपके पास फास्ट होता है। बट अगेन इसका डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की मैं बात करूँ, तो आप वहाँ पे जाते हो डायरेक्टली, आपके पास है ना टिकट काउंटर से आपके पास टिकट आप ले आ सकते हो। ठीक है, या फिर अगर मैं आपके पास मूवी टिकट की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम चीज़ आपके पास है। अगेन मैं 3 लेवल की मैं बात करूँ, है ना, यही आर्किटेक्चर 2 लेवल का है, यही आपके पास 3 लेवल का हो जाएगा। तो देखो 3 लेवल का मतलब क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात है, कई सारे इसके लेवल होते हैं, है ना। एक एक्सटर्नल लेवल होता है, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, एक इंटरनल लेवल होता है, एक फिजिकल लेवल होता है। तो फिजिकल लेवल का मतलब ये है कि एक्चुअल आपका डेटाबेस। ठीक है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आपने गूगल से कोई भी चीज़ सर्च किया, ठीक है, जैसे ये आपके पास गूगल है, कुछ भी आपने सर्च किया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हार्ड डिस्क में होगा ना, तभी तो सर्च होगा ना। दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल डेटाबेस। कहीं ना कहीं जैसे आप, हमने कुछ भी सर्च किया, जैसे आपके पास इग्नू का कोई मटेरियल सर्च किया, तो कहीं ना कहीं उसका हार्ड डिस्क में पड़ा होगा ना। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है, ये रहा आपके पास। एक्सटर्नल लेवल मतलब क्या? यूजर। ठीक है, कंसेप्चुअल मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनल डिटेल यहाँ पे आपके पास हाइड होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइडिंग इंटरनल स्कीमा में आपके पास होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास? इंटरनल स्कीमा में होता है। तो इसको आप थोड़ा लेवल देख लेना भाई। आप फर्स्ट एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपके पास इसमें व्यू होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं भाई। आप किसी वेबसाइट का देखो, सीधी सी बात है, वेबसाइट का जो भी दिखता है ना, वो क्या? एक्सटर्नल लेवल है ना। कंसेप्चुअल मतलब कुछ कोडिंग, ठीक है, इंटरनल मतलब और भी आपके पास कोडिंग। तो इसको आप देख लेना। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ पे जैसे एक मैं लैंग्वेज का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको है ना ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोसीजरल क्या है आपके पास, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। और भी पता होना चाहिए। आप मशीन मतलब 0-1, असेंबली मतलब न्यूमेरिक्स के फॉर्म में, जैसे मूव हो गया, ऐड हो गया आपके पास, तो इसमें हम लास्ट क्लास में हमने बता रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखो ये देखो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि भाई प्रोग्राम्स को हम डिवाइड करते हैं किसमें? फंक्शन में और मॉड्यूल्स में। ये रहा आपके पास, दिस इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोचेज होता है। ठीक है, एक प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं आपके पास फंक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हम टास्क को आपके पास परफॉर्म करते हैं। देखो टॉप डाउन अप्रोचेज का मतलब आपके पास ये है। ठीक है, ये रहा आपके पास टॉप डाउन अप्रोचेज। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है? डेटा ना ग्लोबली सेव होता है। भाई ग्लोबली मतलब क्या? सबको पता है। तो भाई जब डेटा आपके पास ग्लोबली होगा तो कोई भी आपके पास एक्सेस कर सकता है ना। ऑल दी फंक्शन कैन बी एक्सेस द ग्लोबल डाटा। यही इसकी क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज है। भाई अगर आप कोई भी चीज़ पब्लिकली कर दोगे, ग्लोबली कर दोगे, तो वो तो डिसएडवांटेज है ना। यही प्रोसीजरल का है ना आपके पास
क्या है, डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे कई सारे आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, सी आपके पास लैंग्वेज हो गया, ठीक है, सी आपके पास हो गया। और जैसे आप प्रोसीजरल की बात करो तो फोर्ट्रॉन है ना, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। सिमिलरली आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, एवरीथिंग आपके पास जो भी है ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्मेट में होता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कार, भाई कार आपके पास क्या है ना, कार के वेरियस क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा। तो कार एक क्लास हो गया, जैसे कलर होगा आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट चीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके एट्रीब्यूट्स आपके पास है। तो थोड़ा सा आप इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा पता होना चाहिए आपके पास है। ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉम्बिनेशन होता है, फंक्शन भी यूज होता है, तो आप फंक्शन भी इसमें बोल सकते हो, बट ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इसलिए बोलते हैं एवरीथिंग इज इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो ये भी काफ़ी बार आया हुआ आपके पास कि भाई सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ पे आपको क्या देखना है, तीन चीज़ ध्यान रखना है। एक आपके पास फर्स्ट, मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दिया, कंपाइलर, दूसरा आपके पास क्या, इंटरप्रेटर, तीसरा आपके पास क्या, डीबगर। क्योंकि देखो कई बार ये 10 मार्क्स में पूछा गया है। सिंपल सा मतलब ये है कि भाई कोई भी कंपाइलर होगा, देखो कंपाइलर का मतलब ये है कि देखो सोर्स कोड, देखो यहाँ पे आप ये देखो कंपाइलर हमने लिख दिया, ये कंप्यूटर ने कंपाइलर, यहाँ पे आपने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड का क्या मतलब है, जो आप कोड लिखते हो, जो यूजर कोड लिखता है आपके पास है ना, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आउटपुट देता है ना। देखो सोर्स कोड हो गया, कंपाइलर है ना, ये आउटपुट है। देखो कंपाइलर अपने मशीन कोड में चेंज करता है, ठीक है। तो कंपाइलर हम आपके पास ऐसे भी बोलते हैं कि इंटायर है ना, इंटायर जैसे मान लो 10 लाइन है 1 से लेके 10 तक, वो पूरा 10 लाइन आपके पास एक ही बार में कंपाइल कर देगा। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कीवर्ड क्या है, लाइन बाय लाइन करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये पॉइंट्स आपके पास ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, आपने क्रिकेट देखा है, ठीक है, तो वहाँ पे ना जैसे किसी को हिंदी नहीं आ रही है, तो क्या होता है आपके पास कि जो आपके पास कैप्टन होता है ना, तो वो जिसको भी मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो क्या आपके पास एक सेंटेंस बोला, फिर उसका ट्रांसलेट किया, फिर उसको आपके पास इंटरप्रेट किया, ठीक है। तो इस टाइप का आप ले सकते हो। डिबगर आपके पास क्या होता है कि एक ऐसा टूल होता है, टूल मतलब सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा टारगेट कोड सही है या गलत है आपके पास, ठीक है। तो वी होप ये लेंथी वीडियो हम आपके पास नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम, बिकॉज इसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पता है आपके पास, ठीक है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, जो मेंटेन करता है आपके कंप्यूटर का, जैसे डिस्क क्लीन वगैरह करना, ऑलरेडी ये लास्ट क्लास वाले वीडियो हमने बना रखा है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि भाई प्रिजर्व ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस पूछते हैं। तो देखो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है आपके पास है ना, एक ऐसा क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, स्मॉल प्रोग्राम, जो कि विदाउट हमारे परमिशन से आ जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, ठीक है, बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं डिसएडवांटेज। फाइल करप्ट कर सकता है, ठीक है, फाइल को नुकसान कर सकता है आपके पास, फाइल किसी अदर फॉर्मेट में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे आप कॉमन सेंस से लिखना है, कंप्यूटर साइंस मतलब कॉमन सेंस। नेक्स्ट है कंप्यूटर वॉर्म्स। देखो वॉर्म्स का मतलब क्या होता है, ये भी सिमिलर टू वायरस होता है, बट डिफरेंस क्या होता है ना, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, तो मान लो 34 GB आपका फ्री है, हो सकता है 3 दिन बाद आपने जैसे ही कुछ भी आपने इंस्टॉल नहीं किया, तो ये हो सकता है 32 GB, फिर आपके पास 30 GB। भाई ये डेटा कहाँ पे जा रहा है, ये कंप्यूटर वॉर्म्स। वॉर्म्स का मतलब ये है कि आपने एक फोल्डर बनाया x, ये कंप्यूटर वॉर्म्स है, इसने 2x कर दिया, फिर इसने 4x कर दिया, फिर इसने 8x कर दिया, ठीक है। तो ये स्पेस बढ़ते 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 ये पूरा वॉर्म्स आपके पास हो जाता है, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट आपके पास, तो कीवर्ड याद रखना है इसमें, डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्या आपके पास, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है, ध्यान रखना, जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। भाई आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पब्लिकली एक्सेसिबल मिलता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप खुद सोचो कितने आपके पास ओपन सोर्स आपके पास है, आप बता सकते हो आपके पास, जैसे हम फायरफॉक्स है, आपके पास मोजिला है, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। तो वी होप ये आपके पास, क्योंकि यहाँ से इसलिए मैं बताया आपके पास कि 15 to 20 मार्क्स यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो वी होप यहाँ से आपको एडवांटेज मिला होगा आपके पास। वीडियो कैसा लगा देखो, आप लाइक वगैरह करते हो, ठीक है, थोड़ा सा हौसला मिलता है हमें आपके पास, ठीक है। थैंक यू।